चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो विद्युत धारा चैप्टर है उस चैप्टर में से एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लिया हूँ। ये न्यूमेरिकल आपका बोर्ड 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है, क्वेश्चन का जो कह रहा है क्या उसका कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में, कहने का मतलब ये पूरा परिपथ है, ठीक। ये परिपथ में सेल कहाँ पे है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, दो टर्मिनल, ये प्लस है ये माइनस है। बड़े वाला प्लस होते हैं, छोटे वाला माइनस होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को इंग्लिश में इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कितना दिया है 1 ओम। इसको छोटा आर से दर्शाते हैं, ठीक। और ऐसे प्रतिरोध को बड़ा आर से दर्शाते हैं। अब क्या दिया है, 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल मतलब 20 वोल्ट दे दिए हैं। ये जो सेल का कितनी बल है, 20 वोल्ट दिए हैं। तो क्या पूछ रहा है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध या फिर कुल प्रतिरोध। तो परिपथ को आप ध्यान से देखिए, ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होते होते यहाँ तक आया। यहाँ से आने के बाद देखिए, करंट को जाने के इधर एक रास्ता है, इधर एक रास्ता है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में कैसे जुड़े हैं, सीरीज में, ठीक है ना, या फिर श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसको थोड़ी टाइम के लिए भूल जाइए। तो देखिए, तो बैटरी की प्लस में इस रेजिस्टेंस का एक एंड है और दूसरा एंड किस में लगे हुए हैं, माइनस पे। तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बता चुका था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में लगे हैं। इसको मैं R1 नाम दे दूँ और इसको मैं R2 दे दूँ। तो R1 R2 किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो कुल रेजिस्टेंस तब कितना हो जाएगा, RS = R1 + R2। तो R1 का वैल्यू कितनी है, 4 प्लस इसका भी कितनी है, 2, तो कितना हो गया 6 ओम। तो कहने का मतलब ये दोनों मिलके कितना हो गया, 6 ओम। तो आप काम करिएगा, इसको फिगर को मिटा दे, ये दोनों मिलकर के कुल कितना बन गया, एक ठो 6 ओम आया। तो ये 6 ओम हो गया। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतरल में। क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का एक एंड प्लस में है, इसका भी एक एंड प्लस में है, अदर एंड किस में है, माइनस में लगे हैं। तो ये दोनों किस में लगे हैं, हमारा समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी के लिए सूत्र क्या होता है, ये सीरीज के लिए S लिए थे, पैरेलल के लिए RP। तो RP का सूत्र क्या होगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। और भी होता है, यहाँ पे फिलहाल 2 रेजिस्टेंस है। तो 1/R1 मीन्स 6 + 1/6। तो कितने हो जाएंगे, 6 एलसीएम होंगे, 1 + 1 तो कितना हुआ, 2/6। तो ये काटोगे तो कितना आएगा, 1/3। कौन है, 1/RP का वैल्यू आया। तो RP मीन्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 के साथ 3 और 1 के साथ RP इंटू कर दीजिए, या फिर इसी को पलट दीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो कितना आया, 3। कहने का मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा कितना हो गया, 3। तो इसको भी मिटा करके आप नया फिगर भी बना सकते हो, ताकि आपको आसान हो जाएगा। ये कितना बन गया, 3। क्लियर। अब देखिए, ये 3 और ये 6 कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। देखो, इसका प्लस में, ये एंड माइनस, फिर जा करके देखिए इसमें लगे हुए हैं। तो 3 और 6 मिलके किस में है, सीरीज में। तो RS कितना हो जाएगा, तब RS = R1 + R2। तो 3 + 6 कितना आया, 9 हो। तो कहने का मतलब हमको जो पूछा था परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कितना आया, 9। क्लियर, पहला क्वेश्चन। इस सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, परिपथ की धारा, ये धारा ज्ञात करना है। तो धारा ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला पढ़ चुके हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T। इस फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा यूज करेंगे, I = V/R, ठीक। इस फार्मूला होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी ये फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, I = E/बड़ा R प्लस छोटा R, इस फार्मूला को यूज करेंगे। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं जो बैटरी की होती है। ये R जो है
ये पूरा रेजिस्टेंस मतलब परिपथ का रेजिस्टेंस, ये छोटा r जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक ना, जो बोला है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध। ये छोटा r हुआ आंतरिक प्रतिरोध बैटरी की, ये बड़ा R है ये पूरा कुल प्रतिरोध, ठीक ना, और E जो है बैटरी की जो EMF है, और I तो निकालना ही है। तो यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे बताइए, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे I कितना निकलेगा, I बराबर देखिए E कितना दिया है 20, R कितना निकला था 9, छोटा R कितना दिया है 1, तो कितने हो जाएंगे ये, कितना हो जाएगा 20/10 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर क्या है मेरा परिपथ का धारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए बोला, मैं इससे पहले क्वेश्चन को रैप करते हुए चले जा रहे थे ना, फिर रिकंस्ट्रक्शन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या है ए और बी के बीच में यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध आया था कितना 3 आया था। कैसे, ये दोनों सीरीज हुआ था 6 आया था, फिर 6 और 6 पैरेलल में था, उसका रिजल्ट निकाले थे तो कितना आया था 3 आया था। तो 3 ओम ए और बी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस पता चल गया। अब पूछा क्या मेरे को विभवांतर, मतलब भी पूछ रहा है, आर पता है, भी पूछ रहा है, आई भी हमको पता चल चुका था, आई कितना आया था 2 आया था, तो भी बराबर क्या होगा आई इंटू आर। तो आई की जगह में 2 रखिए और इसकी जगह में 3, तो कितना होगा 6 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में जो विभवांतर कितने होंगे 6 वोल्ट।